देखिए, सबसे पहली चीज तो हिस्टोग्राम की, द बार्स आर ऑलवेज जॉइंड, कोई स्पेसिंग नहीं होती। ठीक है। और इसको हमेशा हम कंटिन्यूअस क्लासेस में ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है। वी ऑलवेज ड्रॉ इन कंटिन्यूअस क्लासेस, 0 to 10, 10 to 20 ऐसी वाली क्लासेस में ही ड्रॉ होगा हमेशा हिस्टोग्राम, और ज्वाइंट होगा। जैसे कि अभी वाले क्वेश्चन में हमने 0 to 10 ऐसे नहीं शो करना है, हमने यहां पर लिया 0, देन इट विल बी 10, इट विल बी 20, यहां पर 3 आएगा, फिर 9 आएगी, फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये हमेशा जुड़ जुड़कर साथ में बनेंगे। दिस इज द बेसिक difference between bar graph and histogram, and this is a peculiar characteristic of histogram। एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि हिस्टोग्राम को ना हम सिर्फ डेटा नहीं उसमें रिप्रेजेंट कर रहे, वी आर यूजिंग इट टू एनालाइज ऑल्सो। इसमें से हम बहुत सारी चीजें आगे कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं ग्राफ में से ही। ग्राफ को यूज करके हम काफी कैलकुलेशंस भी करते हैं, तो इसीलिए हिस्टोग्राम में जो बार्स होती हैं वो हमेशा जॉइंट होती हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कंटिन्यूअस क्लासेस होनी चाहिए। तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 में आप आओगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमें डेटा दिया हुआ है कुछ इस तरह से, जिसमें लिखा है 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, and 163 to 171, and 172 to 180। हमें ऐसा डेटा दिया हुआ है ना, तो इस डेटा को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डेटा। देखो ना, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज नॉट द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में मैच नहीं करती, तो ये हमारे पास है डिसकंटिन्यूअस डेटा। तो डिसकंटिन्यूअस डेटा को हमेशा कन्वर्ट टू कंटिन्यूअस, कन्वर्ट टू कंटिन्यूअस क्लासेस बिफोर ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। कुछ नहीं फर्क पड़ना आपके हिस्टोग्राम में, आपकी फ्रीक्वेंसी में, आपको बस इस ग्राफ के क्लासेस को कंटिन्यूअस करना है। ठीक है। कंटिन्यूअस कैसे करते थे, मैंने कैसे बताया था? कंटिन्यूअस करना होता है तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 127 माइनस 126 डिवाइड बाय 2, 1/2, 0.5। जिस 0.5 को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर। कल पूछा जाए ना किसी एमसीक्यू में एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, फाइंड द एडजस्टमेंट फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इस अपर लिमिट को और नेक्स्ट वाली लोअर लिमिट को माइनस किया है, उनको डिवाइड बाय 2 किया है। दैट इज एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास आती हैं एडजस्टेड क्लासेस। अपने अपने क्वेश्चन में से शो करना होगा। ठीक है, ग्राफ पेपर में नहीं। जहां पर हमारे पास वर्किंग वाला लाइंस वाला पेपर शीट आती है ना, तो उसमें आपको लिखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में एडजस्टमेंट फैक्टर 127 माइनस 126 डिवाइड बाय 2.5 लिखना है। देन एडजस्टेड क्लासेस, तो आपको क्या करना होता है? 118 माइनस 0.5, 126 प्लस 0.5। ठीक है। तो एक बार शो कर दो, या यहां पर लिख दो लोअर लिमिट माइनस 0.5, अपर लिमिट प्लस 0.5, और उसके बाद यहां पर एडजस्टेड क्लासेस बना दो। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5, बस ये क्लासेस आपको फाइनल हिस्टोग्राम में शो करनी है। बात समझ में आ गई? आपका जो हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा वो डिसकंटिन्यूअस में कभी नहीं ड्रॉ हो सकता, बिकॉज बार्स को इकट्ठा जुड़ना चाहिए। 1 इंच का भी, मतलब एक छोटा सा भी स्पेस जो है ना बॉक्स का, वो नहीं रहना चाहिए उनमें। 0.1 सेंटीमीटर भी उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। They should be joined together, so we will make the discontinuous classes into continuous classes। ठीक है। तो ये देखो आपके पास 135.5 to 144.5,
144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5 and 171.5 to 180.5। फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं है, फ्रीक्वेंसी जो थी वही रहेगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3 थी, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, here it was 12, then it was 5, for this interval it was 4 and for this it is 2। आपके एडजस्टेड क्लासेस के बाद फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी वही की वही रहेगी, बस आपको ये शो करना है। आपका जब हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा वो इस क्लासेस के साथ ड्रॉ होगा। समझ में आ गया इतना? तो ग्राफ पेपर निकालो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस पे लिखोगे लेंथ इन mm, वाई एक्सिस पे लिखोगे नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है? ठीक है, तो जैसे मेरे पास एडजस्टेड क्लासेस हैं, वैसे लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, दिस इज 0। जैसे मैंने ओवरलैपिंग बनाई है वैसे ना हो। आई एम टेकिंग अ स्केल ऑफ 2 बिकॉज 6 तक की जाना है मैक्सिमम, है ना? तो 1 का भी ले सकते हैं वैसे स्केल, पर 2 का ठीक रहेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, 6, 8, 10, 12 एंड 14। फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपको मार्क करना है नंबर ऑफ लीव्स, और यहां पर आपको लिखना होगा लेंथ इन mm। ठीक है, तो देखो अब हमारा यहाँ नंबर जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट द फर्स्ट वैल्यू दैट वी विल राइट इज 117। 117.5 लिखोगे, तुमने 18.5 लिखा है ना? हाँ, 117.5 लिखना है। तो देखो 0 से 117.5, तो यहां पर आएगा किंग, और यहां पर हम वैल्यू लिख देंगे 117.5। देन नेक्स्ट विल बी 126.5, नेक्स्ट विल बी 135.5, फिर हमारे पास आएगा 144, देन स्केल 9 का नहीं है, 144, देन 153, फिर उसके बाद है 162, फिर 171, और उसके बाद है 180। ठीक हो गया? तो नंबर 3 शो करेंगे पहले।
बहुत जरूरी है कि हमारा जो हिस्टोग्राम है वो जॉइंड हो। तो इसीलिए कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर रही हूँ। सो मेक श्योर, बिकॉज आई वांट टू शो डार्क लाइंस। जो सिस्टम है ना यहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर है वो लाइंस को ना ब्लर कर देता है, मतलब बहुत लाइट कर देता है। तो इसीलिए आई एम लाइक शोइंग, मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ। स्ट्रेट में ना वो पतला कर देता है बिल्कुल लाइन को। ठीक है। तो हाँ, ये ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस नहीं होनी चाहिए। और जैसे हल्की सी साइड स्लाइड लगता है ना कि थोड़ी साइड हो गई, वैसा भी नहीं होना चाहिए। स्केल के साथ बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना। दिस इज हाउ योर हिस्टोग्राम शुड लुक लाइक। और स्केल बिल्कुल नहीं भूलना है हमने। ठीक है, ये देखो जैसे ब्लर ब्लर हो गई, ऐसा नहीं करना हमने। फिर से हो गया। सो स्केल ऑन एक्स एक्सिस we will write 1 centimeter. Difference is 9 mm. ठीक है। y एक्सिस पर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लीव्स। समझ में आ गया। 12 के बाद है नंबर 5। प्रभ प्रभनु, समझ में आ गया ना बेटा। इसके बाद है नंबर 4, ये। इसके बाद है नंबर 2। ठीक है। इस तरह से हमारा ड्रॉ होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है डिसकंटिन्यूअस। अब सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो जो हमारे पास आएगा। हमारा लास्ट हिस्टोग्राम जो हमें ड्रॉ करना है। जरूरी नहीं होता, देख 0 to 10 है। अगर 10 to 20 दिया हुआ है तो तुम 10, 20, 30, 40 ऐसे ले रहे हो ना, तो तुमने यहां से भी इक्वल डिवीजन लिए ना। देख 1 सेंटीमीटर को तुमने 10 के बाद 20, 30 शो किया है। अगर मान लो 30 to 40 होता तो ये तुम्हारा किंक आता, क्योंकि तुम यहाँ 30 शो कर रहे हो। वरना तुम यहाँ पे 10, 20, 30 फिर शो करो। क्या? नहीं, किंक है तो कुछ जितने मर्जी छोड़ दो। अगर किंक कर रहे हो ना तो फिर जैसे मर्जी छोड़ दो, जरूरी नहीं होता। इसका मतलब है कि आप ये सोच रहे हो कि आपने किंक से, मतलब जितना स्केल आपने इसके आगे लिया है उससे पहले भी वही फॉलो करके आ रहे हैं। किंक का मतलब बस पेज को फोल्ड कर दिया। ठीक है। जो इन बिटवीन वाला स्केल था वो हमने सारा फोल्ड कर दिया, वो स्केल वैसे ही चलता आ रहा है, बस हमारा जो सिस्टम शो हो रहा है वो यहाँ से शो हो रहा है, रेलिवेंट डेटा। ठीक है। बात समझ में आ गई। किंग का मतलब ये है कि जो इनिशियल वाला ग्राफ है वो सेम है, स्केल सेम है, पर हम उसे शो नहीं कर रहे हैं। तो जब 0 to 10 का आएगा ना, तभी तुम्हारा ज्वाइन होगा। किंग तब होगा जब हमारे पास यहाँ पर ज्यादा वैल्यूज है, मतलब हम यहाँ पे 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, 40 से स्टार्ट कर रहे हैं, और तुम 40 के बाद 50 या 45 पे जा रही हो। तो तुम यहाँ तो स्केल 5 का दिखा रही हो, 0 से लेकर 40 तक तुम कह रही हो 0 से लेकर 40 तक हो गया। बात समझ में आई। तुमने यहां से स्टार्ट किया 0, और तुमने नेक्स्ट नंबर शो कर दिया 40, फिर शो कर रही हो 45, फिर शो कर रही हो 50। बात समझ में आया सबको। ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग किंक ड्रॉ करते हैं कि अगर ये 40 to 45 है तो इससे पहले वाला 35 होगा, इससे पहले 30 होगा, इससे पहले 25 होगा। इस तरह से ये फॉलो होके आ रहा है कि जो स्केल हमने यहां से इसके बाद फॉलो किया है, इससे पहले भी वही फॉलो हो रहा। समझ में आ गया इतना। ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, लिखो हिस्टोग्राम इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। नई वाली बुक देना जरा। आपकी नई वाली बुक्स में ना, अब आप जो ड्रॉ कर सकते हो, पेज 154 पे ना एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, वो ड्रॉ कर पाओगे, जिसमें ना अनइक्वल क्लास इंटरवल्स ही दिए हुए थे आपको। वो पॉइंट वाला सिस्टम करके दिया हुआ था, ये ना हमारे पास डेटा हुआ करता था पहले। 154 पे ना हिस्टोग्राम है, देखो आराम से ड्रॉ हो जाएगा, 30.5, 35.5। ठीक है। एज प्रैक्टिस इसे ड्रॉ कर सकते हो। अभी क्लास में नहीं करवा रही हूँ। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एमसीक्यू भी आता है।
ठीक है। आपके नई वाली बुक्स में एग्जाम्पल 3 है, पुरानी वाली बुक्स में एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 7। पुरानी वाली बुक है एग्जाम्पल 7, नई वाली बुक है एग्जाम्पल नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी वाले क्वेश्चंस हैं, इसी पर बेस्ड, और जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बिल्कुल सेम, मतलब हमारा पीछे का कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पर मैं आपको ड्रॉ दोनों करवाऊं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो एग्जाम्पल 7 में देखो, पढ़ो। अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 marks. Looking at their performances, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes. लिखो यहां पर, क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, क्लासेस आर अनइक्वल। ठीक है। हिस्टोग्राम इन केस ऑफ अनइक्वल क्लासेस, जो क्लास साइजेस हैं वो डिफरेंट है। क्लास साइजेस आर डिफरेंट, आर नॉट इक्वल, कुछ भी कह दो। बात समझ में आ गई। आपने देखा कि उसने, देखो आपको डेटा दिया है 0 to 20, तो आपको लगता है क्लास साइज क्या हो गया, 20 का। उसके बाद उसने कहा 20 to 30, तो क्लास साइज कितना हो गया, 10 का। फिर उसने कहा 30 to 40, फिर से 10 का। 40 to 50 अगेन सेम। देन 50 to 60, उसके बाद 60 to 70, और फिर कर दिया 70 एंड अबव। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम मार्क्स तो हमारे 100 आते हैं, तो 70 से लेकर 100 तक क्लास साइज अब 30 का हो गया। तो इस केस में हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं किया जाता एज सच। ठीक है। राइट, क्यों? क्योंकि हम लोग मानकर चलते हैं, या मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि हिस्टोग्राम, इन हिस्टोग्राम द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। देखो लिखी थी ना पीछे हमने, लिखो। और आपकी बुक में ना पिछले पेज पे लिखा भी होगा, एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स इरेक्टेड आर प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, है ना, लाइन लिखी हुई है देखो। लास्ट पैराग्राफ, हेयर इन फैक्ट, इससे बिल्कुल पहले ही हेयर इन फैक्ट करके देखो, है ना बुक में लाइन। बहुत जरूरी है, इसे अंडरलाइन करो, इस पे एमसीक्यू भी आता है। बट बिल्कुल इसके सामने होगा, जहां ये क्वेश्चन दिया हुआ ना तुम्हारा एग्जाम्पल 7, उसके बिल्कुल सामने, उधर देख, इसको नहीं, इधर वाली लाइन। हाँ, हेयर इन फैक्ट एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स इरेक्टेड आर इन प्रोपोर्शन, लास्ट पैराग्राफ। हेयर इन फैक्ट areas of rectangles erected are proportional to corresponding frequencies. ठीक है। तो इस केस में बहुत जरूरी है, width of rectangles should be same। समझ में आ गया? width of the rectangle, जो क्लास साइज है वो सेम होना चाहिए। अब यहां तो क्लास साइज सेम नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा में क्लास साइज को नहीं छेड़ेंगे, इसमें द फ्रीक्वेंसीज विल बी एडजस्टेड। लिखो, फ्रीक्वेंसीज आर एडजस्टेड। ठीक है। अब उस फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट का ना ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा बुक्स में बहुत बार दिया हुआ है, आपकी अपनी वाली बुक में नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, बिकॉज देयर वाज अ एमसीक्यू जहां पर ये फॉर्मूला ही बनकर आ गया था। ठीक है। एक बार ऐसे ही एक फॉर्मूला बनकर आ गया, सब लोग कह रहे हैं मैम ये फॉर्मूला तो होता नहीं है, बुक में कहीं दिया नहीं हुआ, और दिया भी नहीं हुआ। तो हमारे पास है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। लिखो। ठीक है। अब इसे यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको। आप लिखोगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज ऑफ द क्लास मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने की बात है।
इसको जब अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा। मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ द क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, लिख लिया? अब आ जाओ, इसको यूज कैसे करना है। ये सारा हमारा काम, मैं इसको रब कर रही हूँ फॉर्मूला को, बिकॉज ये फॉर्मूला सिर्फ कहने की बात है ना। अदरवाइज इसको यूसेज में तो हम लोग इसको कम ही लिखते हैं, बस एक तरह से याद करने की बात हो जाती है। सो आई विल राइट, लिखो 0 to 20 सारा डेटा जो हम लिखेंगे, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और फिर 70 to 100। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8, और टोटल है यहाँ पे 90 बच्चे। ठीक है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, जो हमारा क्लास साइज होता है ना, वो सबसे मिनिमम वाला लेंगे, राइट। अब मिनिमम भी क्या है, जैसे यहाँ पे क्लास साइज कितना है, अगर आप हर जगह लिखोगे, यहाँ पे क्लास साइज कितना है 20, यहाँ पर 10, 10, 10, 10, 10, और यहाँ पर 30 का। तो आपको मिनिमम कहा गया है ना, तो मिनिमम की जगह मैं आपको वो कहती हूँ कि इन सबका एचसीएफ ले लो। ठीक है, एचसीएफ पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। तो इसमें जो हमारे पास है वो 10 है, तो हमारा क्लास साइज जो है वो हो जाएगा 10। मिनिमम क्लास साइज जो होगा दैट विल बी 10। लिखो, मिनिमम क्लास साइज इज एचसीएफ। सबसे आसान रहोगे अगर आप मिनिमम क्लास साइज को ना एचसीएफ ले लोगे। मिनिमम क्लास साइज इज एचसीएफ, और यहां पर हो जाएगा 10। बेसिकली करना क्या है कि तुम कह रहे हो कि 0 to 20 में तुमने 7 बच्चे रखे, तो हम ये मानकर चलते हैं कि 0 to 10 में 3.5, 10 to 20 में 3.5। बात समझ में आई ना, है ना। मिनिमम क्लास साइज बना दिया। तो वही कहा कि तुमने कहा है मिनिमम क्लास साइज 10, यहाँ पे एक्चुअल क्लास साइज तुम्हारा क्या है 20, फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो यहां पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 3.5। समझ में आ गया। हम क्या करते हैं, 10/20 into 7 विच इज 3.5। क्लियर हो गया। मतलब कहने की बात है, मैंने फॉर्मूला लगाया, अदरवाइज मैं क्या कर रही हूँ कि मिनिमम क्लास साइज देख लिया, उतने डिविजन्स कर देने हैं अपने ये इस वाले इंटरवल में, कि 0 to 20 था, वो ना तो इसको 0 to 10, तो 10 to 20 चाहिए था। अब 70 to 100 है भी, अगर ये 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 लिख देते तो क्या जाता। बस वही चीज हमने करनी है। ठीक है, कि इसमें से 3 क्लासेस बन सकती हैं, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया, 10-10 की 3 क्लासेस बन जाएंगी, इसमें 10-10 वाली 2 क्लासेस बन जाएंगी। तो यहां पर तो वही रहेगा, एक्चुअल भी 10 है, चाहिए भी 10 into 10, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड 10 ही रहेगी, यहां पर भी 10 रहेगी। नेक्स्ट में 20, 20, 15। अब यहां पर मिनिमम क्लास साइज 10, एक्चुअल क्लास साइज 30, फ्रीक्वेंसी इज 8, तो ये आ जाता है 2.6। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो अब आपके ग्राफ में कौन से डेटा आते हैं, ये सबने लिख लिया। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। ठीक है, आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सारी लिखनी है पेपर में, अलग से कैलकुलेशंस करके शो करना होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को, फॉर्मूला लिखकर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सारी लिखनी होगी। तो अब आपके पेपर में ना, जो आपके ग्राफ में आएंगे डेटा, देखो एक तो ये आएगा एज इट इज, इसको 0 to 10 नहीं बनाओगे, 0 से लेकर 20 तक की लगाओगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी ये वाली शो करो। जो मैंने हाईलाइट किया है आपके ग्राफ में, ये 2 डेटा आएंगे। समझ में आ गया। ग्राफ पेपर निकालो अब। चाहिए कि है और चाहिए ना फिर। किसी और को चाहिए ग्राफ पेपर?
ठीक है। तो अब मैं अगर अपना ग्राफ पेपर ले रही हूं इसमें, यहीं पे ड्रॉ कर दूं, आई नो हाउ टू। ठीक है ना, मेरे पास डेटा तो है ही है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे। दिस इज एक्स ओरिजिन, वाई एक्सिस। ठीक है। और हमारे पास जो स्केल है वो 2 का ही ले लें, 20 तक जाना है मैक्सिमम, है ना। 2 का स्केल ले लो, सबसे ठीक रहेगा। तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये आ गया ना। ठीक है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल्स जो होंगे 0, फिर उसके बाद 20, फिर 30, 40, 50, 60 और फिर 70 के बाद 80, 90, 100, यही शो करो। समझ में आ गया सबको ये? यहां पर हम लिखेंगे मार्क्स, और यहां पर होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ये 3 आ गया, 3.5 4 के बीच में, ये तो 3 है ना एग्जैक्ट। तो 3 और 4 के बीच में एग्जैक्टली इन बिटवीन ले लो ना, 5 का डिवीजन है 2.5 पे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3, तो एग्जैक्टली इस सेंटर में हमने, हाँ, 0 से 20 तक ही मार्क करेंगे। 0 से 20 पे ही मार्क करेंगे। फिर 20 to 30 में हमारे पास है 10। समझ में आ गया सबको ये? समझ में आ गया? देन अगेन 10, देन 20, देन अगेन 20, देन 15, और उसके बाद 2.67। तो 2.67 कहाँ पर होगा? दिस इज 2, ये 3 है, तो इसके इन बिटवीन में। ठीक है। ये 2 है ना, और यहाँ पर 3 आ जाता है। सो 2 और 3 के इन बिटवीन में ही यहाँ। सो दिस इज योर हिस्टोग्राम इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। इसके बाद हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं आपकी बुक में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8।
और मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई थी, एरियाज ऑफ रेक्टेंगल should be in proportion to the frequency. Areas of rectangle should be in proportion to the frequency. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ इसके बाद। ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 8 आफ्टर दिस। समझ में आ गया तो सारा, ये हो गया ड्रॉ कि नहीं रहता है? कर फिर ना, देख के रहे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ आप। इसके बाद अगर जिनका क्वेश्चन एग्जाम्पल हो चुका है, तो एज इन ईयर्स देखो लिखा हुआ है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, और फिर 15 to 17। ठीक है, इसमें जो क्लास साइज है वो 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें 2 का, इसमें 2, 3, है ना, और फिर इसमें 5, और इसमें 2। तो मिनिमम क्लास साइज क्या होगा? 1 का। समझ में आ गया? तो समटाइम्स क्या होता है कि 1 का अगर नहीं दिया हुआ तो आप क्या करते हो, 2 3 में मिनिमम क्लास साइज 2 का लोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मिनिमम साइज वो लेना है जो सबको डिवाइड कर सके, तो इस केस में 1 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो हमें दी हुई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो दिया हुआ है 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4। तो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन टू अस। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में हमने क्या करना है? मिनिमम क्लास साइज अपॉन एक्चुअल क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 5, मिनिमम क्लास साइज 1, एक्चुअल क्लास साइज भी 1, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 3। मिनिमम क्लास साइज 1 है, एक्चुअल क्लास साइज क्या है? 2, और फ्रीक्वेंसी है 6। तो यहाँ पर एडजस्टेड क्या आ गई? 3। तो बेसिकली ये है कि 3 से 4, 4 से 5, हमने 2 डिविजन्स करनी थी, हमने नहीं की। तो अगर कर देंगे तो हर एक की फ्रीक्वेंसी 3 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी 1/2 into 12, तो आंसर विल बी 6। सो 1/3 into 9, आंसर विल बी 3। 1/5 into 10, आंसर विल बी 2। एंड 1/2 into 4, आंसर विल बी 2। तो ये हमारा नंबर, ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली, ये ग्राफ पे शो होगा। ठीक है, अब ये ग्राफ ड्रॉ करना तो आसान है ना, स्केल भी बड़े आराम से ड्रॉ होगा। हाँ, हाँ, 1 का स्केल ले लो। एक्स एंड बाय, मुझे 5 तक ही शो करना है, 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे
नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पर आएगा एज इन ईयर्स। हाँ, बस ध्यान रखना है यहाँ पर, बिकॉज मुझे 17 तक लिखना है ना, थोड़ा लंबा ही लेना पड़ेगा इसको। तो किंग तो नहीं आएगा ना? नहीं, किंग आएगा, हाँ। क्योंकि यहाँ पे वन शो कर देंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया ना, इसलिए मेरा नहीं आएगा, आप लोग का आ जाएगा। तो मैं इसको आगे तक मान लो, यहाँ तक 17 आ गया। ठीक है, तो किंग तो यहाँ पर नहीं ड्रॉ होगा। 1 to 2 में 5 है। 1 to 2 में 5, देन 3, 3 to 5 में इट्स 3। 3 से लेकर 5 तक अब हमें 3 ही ड्रॉ करना है। समझ में आ गया? 3 से 5 तक हमें 3 ड्रॉ करना है। 5 to 7 में मुझे 6 ड्रॉ करना है ना? 5 to 7 में इल बी 6 है। समझ में आ गया? ये लाइन जैसे टेढ़ी मेढ़ी मत मारना, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे ग्राफ पे। ठीक है, और ना ही ऐसे ओवर, मतलब ऐसे मिसअलाइंड जो हो ना लाइंस, वो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो 5 to 7 में इट्स 6, 7 to 10 में इट्स 3 अगेन। तो 7 से लेकर 10 तक 3। 7 to 10 में अगेन 3। 10 to 15 में 2। ठीक है, और 15 to 17 में अगेन 2। ठीक हो गया बेटा? 10 to 15 में 2 ही है ना? हाँ, और 15 to 17 में भी 2 है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे वाले हिस्टोग्राम के नंबर मिलेंगे। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली ड्रॉ की होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत छोटा सा है, ऐसा ही इसको ड्रॉ करना है, होमवर्क में ले लो। ठीक है, और कल एक बस लास्ट टॉपिक रह जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके बाद हमारे पास एक पूरा सिलेबस हमारा खत्म है स्टैट्स का। आपको कोऑर्डिनेटर्स दूसरे वाले को स्टार्ट करना है, और आपको एक हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट करना है, तो वो मैं करवा। ठीक हो गया बेटा?